क्या होता है फ्रेंचाइजी मॉडल? क्या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना नुकसान वाला सौदा है या फायदे वाला? किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फ्रेंचाइजी के नाम पर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर में हो रहा है स्कैम और फ्रॉड, कैसे पहचाने सही है या गलत? दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं नरेश भाई एलआर क्रिएशन सूरत से एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज की बात आपने देख ही ली, आज के सवाल आपने सुन ही लिए है, आज का वीडियो पूरा उसी पे होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। तो किसी भी कंपनी के नाम के ऊपर में आपका व्यापार, आपका कारोबार बढ़ना या फिर आपका काम चलना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, पतंजलि, डोमिनोज पिज्जा, जोमेटो, अमूल, ये आपने स्टोर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके सिटी में देखे होंगे। ये किसी बड़ी कंपनी के नाम है जो धरातल पे जो है छोटे छोटे लोगों को या फिर बड़े लोगों को फ्रेंचाइजी के नाम पर अपने स्टोर जो है वो प्रोवाइड कराती है, और वो नाम के पीछे उनके पास में कस्टमर आते हैं, उनके पास में प्रॉफिट आता है और उनका नाम होता है। दोस्तों ये होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, मतलब किसी नाम के आधार पर आपका व्यापार बढ़ना, आपका व्यापार चलना। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचाइजी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको देखना है कि क्या आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो। जैसे आपने देखा होगा किसी आजकल साड़ियों के दुकानदार या फिर जो ड्रेस के दुकानदार या किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट के जो दुकानदार है ना, सोशल मीडिया के ऊपर में आके खुद को फ्रेंचाइजी देने वाले बताते हैं कि हम हमारी नाम की जो है वो फ्रेंचाइजी देते हैं। तो भैया एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस नाम की फ्रेंचाइजी आप लेने की सोच रहे हो, जिस भी कंपनी के आपने वीडियो देखी है, क्या वो नाम को आपके गांव में कोई जानता है? आप एक बार सर्च करके देखना। किसी भी फलाने जी जो भी बड़े बड़े दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर में कि हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और हमारी फ्रेंचाइजी का ये चार्ज है, हम इतना चार्ज लेते हैं, इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट आपको फिट करके देते हैं। तो दोस्तों एक ही चीज आप धरातल पे देखना, क्या वो नाम को आपके गांव में कोई जानता है? क्योंकि फ्रेंचाइजी तभी चलती है जब वो नाम आपके गांव में लोग जानते हो। जैसे अमूल, पतंजलि, डोमिनोज, जोमेटो, इस तरीके के नाम है जो आपके गांव में छोटा बच्चा भी जानता है और बड़ा इंसान भी जानता है, तभी वो व्यापार चलता है। दोस्त आजकल क्या है ना, हर हर कोई वो होड़ में आ गया है कि हम भी हमारे नाम की जो है वो फ्रेंचाइजी देवे। तो भैया पैसा जो है ना वो बैंड करने वाली बात है, कि पैसा जो है एक जगह इन्वेस्ट करने वाली बात है। होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि वो नाम को आपके गांव में कोई जानता ही नहीं है। आपके गांव में वो नाम से ज्यादा तो आपको जानते हैं। तो कस्टमर आपके पास में आएंगे, आपके नाम के पीछे आएंगे। फ्रेंचाइजी तभी लेना चाहिए मेरे हिसाब से जब वो नाम आपको कमा के देवे। आप नाम को कमा के नहीं देना है, वो नाम आपको कमा के देगा, तभी वो फ्रेंचाइजी काम करेगी। दोस्तों तो आजकल ये सब चीजें हो रही है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी जब भी ले रहे हो ध्यान रखो वो नाम आपको कमा के देगा या फिर आप उसको कमा के दोगे। नहीं फिर भैया एक ही चीज है, आप वो कंपनी के नीचे काम कर रहे हो और वो कंपनी को आप कमा के दे रहे हो, कंपनी आपको कमा के नहीं दे रही है। दोस्तों बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, फ्रेंचाइजी के नाम पर लूट मचा रखी है। आजकल आप देखोगे 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए फीस लेते हैं वो लोग कि भैया हमारा नाम हम आपको दे रहे हैं और वो नाम के पीछे आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक अमाउंट जो होता है ना, 5-10 लाख रुपए, छोटा अमाउंट नहीं होता है। किसी भी इंसान के लिए ये अमाउंट मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से ये अमाउंट में आप अच्छा खासा जो है शोरूम तक खड़ा कर सकते हो 5-10 लाख रुपए में। और ये खाली आप फीस दे रहे हो किसी कंपनी को फ्रेंचाइजी लेने की, और प्रोडक्ट का जो चार्ज है वो अलग से दे रहे हो। मतलब बेवकूफी की सारी सीमाएं जो है ना वो पार कर रखी है लोगों ने। थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है कि जो जिस भी काम में हम हाथ डाल रहे, क्या वो सक्षम है, क्या वो काम, वो नाम मुझे कमा के दे पाएगा। मेरी राय तो दोस्तों यही है, आपके गांव में अगर आप काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दुकानदारी की शुरुआत कर रहे हो, भैया खुद के नाम से करो, खुद के नाम से करो और अपना नाम बढ़ाओ। ब्रांड वैल्यू आपको बनानी है, फलाने जी की नहीं बनानी जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के ऊपर में दिखा रहे हैं और दावा करते हैं कि हम आपको मैनेज करके देते हैं। कोई कुछ नहीं देता है। एक बार फ्रेंचाइजी आपने ले ली, फिर आप कौन और फ्रेंचाइजी देने वाला कौन, ये सारी चीजें मैंने बहुत सारी देखी है। हमारे पास में कमेंट्स आते हैं, कॉल आते हैं, कस्टमर लाइव बोलते हैं कि भैया हमने फलानी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी और आज जो है अगला हमें प्रॉपर जो है प्रोडक्ट भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो वो चार्ज जो ले रखा है वो क्या ऐसे ही ले रखा है आप लोगों ने? तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है। मेरे हिसाब से खुद के नाम से व्यापार करो, खुद का नाम बनाओ, क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप आपके नाम से आगे बढ़ोगे। तो मेहनत करनी है, खुद के नाम के पीछे मेहनत करनी है, दुनिया के नाम के पीछे मेहनत नहीं करनी है। किसी भी कंपनी से परचेज करो, कोई ऐतराज नहीं है, पर नाम अपना करो, काम अपना हो, नाम भी अपना हो, सब कुछ चीजें अपनी हो, तभी एक ब्रांड वैल्यू बना पाओगे, तभी आपके शहर में जो आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों ये था फ्रेंचाइजी का, जो कि आजकल लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भैया आपने अभी तक वीडियो नहीं लेके आया, फिर आप भी फ्रेंचाइजी देते हो क्या?
तो हम तो यही चीज बोलते हैं, हम फ्रेंचाइजी देते नहीं है, हम देते हैं सुरक्षा कवच। अगर आप 5-10 लाख रुपए आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो भैया हम आपको सुरक्षा कवच देते हैं कि उस उतने में तो आप आपकी दुकानदारी शुरू कर दोगे। अभी मेरे पास में कल ये कॉल आए थे कि भैया हम मैं 5 लाख रुपए आपको देने को तैयार हूँ, आपके नाम की मैं फ्रेंचाइजी यहाँ पे लेना चाहता हूँ। मैं बोला वो 5 लाख में तो आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। तो तभी मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि इस प्रकार के कितने लोग हैं जो फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसा पानी में बहा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना है आपको। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।